बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 25 मई, साल है 2021। आज की बड़ी खबरें और बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो खबर आ गई जो किसी के वहम गुमान में भी ना थी। वो खबर कौन सी है? हारून रशीद का इंकशाफ क्या है? इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं? तमाम तर चीज़ें आपके साथ, बड़ी खबरें और उन खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। और एक फ़ेक न्यूज़ जो कि सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, उस फेक न्यूज़ का भी आपसे इस वीडियो में जिक्र करूंगा। और असल खबर क्या है, असल हकीकत क्या है, तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में लिखते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले आपके साथ खबर शामिल करते हैं कि वाशिंगटन डीसी ने यह दावा किया था कि जो अमेरिकी एयर बेस है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, ये दावा उनकी तरफ से किया गया और पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं सैयद तलत हुसैन ने ये ट्वीट कर दिया और वो तमाम तर जो खबर है वो वायरल हो गई और लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब ने अमेरिका को खुदा न खास्ता कोई अड्डे फ्राहम कर दिए हैं। अब अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेगा और अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करने में पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर खबर क्या है, ओरिजिनल खबर क्या है, वो शामिल करता हूँ। बाद में कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि तमाम तर चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएँ। खबर यह है कि तर्जमान दफ्तर खारजा की पाकिस्तान में अमरीकी एयर बेस से मुतल्लिक वज़ाहत, पाकिस्तान में कोई अमरीकी एयर बेस नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान में कोई अमरीकी एयर बेस नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान में अमरीकी एयर बेस से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ये खबरें चल रही हैं ये बेबुनियाद हैं और ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और ये फेक न्यूज़ बिना तस्दीक किए और बिल्कुल उन्होंने कोई तस्दीक नहीं की, ना ही हुकूमत की किसी तर्जमान के साथ बात की, सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके बुग़्ज़ इमरान में इन लोगों ने ट्वीट कर दी और लोगों ने इस चीज़ को सच समझना शुरू कर दिया। ये तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा था कि ये जो जंग है, ये जो जंग हमारी नहीं, जो ये अमेरिका की जो जंग थी उसमें हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए था। हमने इसमें अपने हज़ारों जो नौजवान हैं उनकी शहादतें हमें मिली और उनकी जाने गई। तो उन्होंने वहाँ पर मैसेज दिया था और उन्होंने हर तकरीर के ऊपर ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि इमरान खान साहब के अमेरिका प्रेशर डालता है कि डू मोर करो, लेकिन इमरान खान साहब डू मोर की जानब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। इमरान साहब कहते हैं कि हम किसी की जंग में कभी भी हिस्सा नहीं डालेंगे, जो कुछ हो चुका वो कुछ हो चुका, अब किसी को कोई एयर बेस नहीं दी जाएगी और ना ही हम कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब की जनरल कमर बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और जो दीगर मामलात हैं वो वहाँ पर तमाम तर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इमरान साहब को पाकिस्तान के आने वाले चैलेंजेस का जो हमें सामना है उन तमाम तर चीज़ों से पाकिस्तान के वज़ीर को आगाह किया गया और वज़ीर इमरान साहब ने वहाँ पर जनरल ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया। वहाँ पर जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर मौजूद थे और वज़ीर इमरान साहब उनके हमरा थे और इसके अलावा वहाँ पर फवाद चौधरी भी मौजूद थे। वहाँ पर उनके साथ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी मौजूद थे और तमाम तर जो उनके कुछ दीगर वज़रा भी मौजूद थे। तो वहाँ पर ये एक इजलास हुआ। उस इजलास में मुल्की जो सिक्योरिटी के तमाम तर चैलेंजेस हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई और खित्ते के लिए बेहतरीन काम करने के लिए और तमाम तर चीज़ें लेकर आगे बढ़ने में मुशावरत की गई। तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो अच्छे सतह के ऊपर पाए जाते हैं और जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हैं ये जो जितने भी रिलेशनशिप हैं
ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और ये खित्ते के लिए और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके लिए बेहतरीन कदम है। जो जनरल कमर बाजवा साहब है वो कहते हैं कि वो जमहूरियत के लिए अपना काम करते रहेंगे और वो जमहूरियत के हक में है। इससे अगली बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं, वो है शहबाज शरीफ से रिलेटेड। शहबाज शरीफ से रिलेटेड ये खबर है कि शहबाज शरीफ ने कल एक इशाया दिया जिसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान साहब को बुलाया। फजलुर रहमान साहब को उन्होंने वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर इशाया दिया गया और इस इशाये में यह हुआ कि जो शहबाज शरीफ हैं वो पीडीएम को दोबारा रीएक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ पीडीएम जो है वो अपना किरदार अदा करे और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करे। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पर कुछ एतराज़ात उठे हैं। उस एतराज़ात की जो खबरें मेरे पास आई हैं वो भी इस वीडियो में आपके साथ शामिल की जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो जितने भी ये जोराने दिए जा रहे हैं और जो तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं, तो उसके ऊपर जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एक नया कदम उठाया है और वो नया कदम ये उठाया है कि उन्होंने मीडिया को इन तमाम तर ये जो इजलास हो रहे हैं, ये जो जितनी भी पीडीएम की मीटिंग्स हो रही हैं, उन्होंने मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी है ताकि मीडिया ना कोई बात सुने और ना कोई बात फैलाए। क्योंकि जब लास्ट टाइम पीडीएम टूटी थी तो उसमें मीडिया का बड़ा किरदार था। मीडिया पर बातें पहले ही वायरल हो गई थी कि पीडीएम के इजलास के अंदर क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ नहीं हो रही है, तो तमाम तर बातें बाहर आ गई थी। और उसके बाद आसिफ जरदारी का जो ग्रुप है वो नाराज़ हो गया था। फजलुर रहमान साहब एक साइड पर हो गए थे और मरियम नवाज शरीफ साहबा अपनी जगह पर खड़ी थी, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ के लिए ही पीडीएम बनी थी और मरियम नवाज शरीफ को लेकर जाने के लिए तमाम तर चीज़ें की जा रही थी। इससे अगली बड़ी खबर की जाना पड़ते हैं कि चौधरी निसार अली खान की तारीखी रुसवाई हुई है। तारीखी रुसवाई इस तरह हुई है कि कल वो हलफ उठाने के लिए गए, वो तो कल की बात है। आज की खबरें ये हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का जो ग्रुप है, जो सोशल मीडिया का ग्रुप है, उसने बाकायदा तौर पर चौधरी निसार के खिलाफ पोस्टें करना शुरू कर दी हैं। और ना सिर्फ चौधरी निसार अली खान के खिलाफ पोस्टें कर रहे हैं, बल्कि ये हो रहा है कि चौधरी निसार अली खान जब बाकायदा तौर पर कल पंजाब असम्बली पहुंचे तो वहाँ पर भी नून लेके कुछ जो वहाँ पर MPs मौजूद थे, उन्होंने चौधरी निसार अली खान का घेराव भी किया है, ऐसी खबरें पहुंची हैं। और चौधरी निसार अली खान ने वहाँ पर इसी वजह से मीडिया से तकरीबन 5-10 मिनट बात की थी और चौधरी निसार अली खान ने कहा था इमरान साहब आप ठंडा करके खाएं, सारों को लेकर चलें। तो इससे ये मुराद बनती है कि उन्होंने शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया है कि शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब आप NRO दे दें। लेकिन इमरान साहब कहते हैं कि ना शहबाज शरीफ को NRO मिलेगा, ना चौधरी निसार अली खान को NRO मिलेगा। चौधरी निसार अली खान का जो हलफ है वो इस टाइम कटाई में पड़ चुका है और उनका ये जो उन्होंने 3 साल तक अपने इलाके को बिल्कुल अंधेरे में रखा, उनका कोई काम नहीं करवाया, हलफ नहीं उठाया कि मैं इस हुकूमत को मानता नहीं हूँ। अच्छा, एक तरफ चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि मैं इस हुकूमत को मानता नहीं हूँ, मैं इन इलेक्शन को जो 2018 में हुए थे मैं इन इलेक्शन को नहीं मानता हूँ। दूसरी जानब उसी इलेक्शन से ये सीट का जो हलफ है वो उठाने आ जाते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट 2017 का जो तरमीमी बिल पेश हुआ था तो उसके बाद चौधरी निसार अली खान का इस सीट पर हलफ उठाना बनता था। अगर वो नहीं उठाते तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती थी। एक तरफ चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि मैं मैदान खुला नहीं छोड़ूंगा, दूसरी जानब चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, तीसरी जानब चौधरी निसार अली खान अपना हलफ उठाने आ जाते हैं। और चौथी साइड पर ये कहते हैं कि वो मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के अगेंस्ट खड़े हैं। और जो एक साइड है कि शहबाज शरीफ, ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये शहबाज शरीफ के नाम पर ये पार्टी रजिस्टर्ड है। अगर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड है तो शहबाज शरीफ चौधरी निसार अली खान के साथ मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते में क्यों हैं? चौधरी निसार अली खान राब्ते में भी हैं और जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने चौधरी निसार अली खान को मुस्लिम लीग नून से नहीं निकाला। तो असल में बात यह है कि ये लोग आपस लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इलादा इलादा हैं,
हालांकि बीच में ये सारे मिले हुए हैं। चौधरी सरार अली खान ने नून लीग को तो छोड़ दिया था, चीफ के इलेक्शन से तो इलेक्शन लड़ लिया था और लोगों ने उनको वोट भी डाले थे। तो लेकिन अभी भी उन्होंने, जिस तरह वो कहते होते थे कि मेरे पास मियां नवाज शरीफ के खिलाफ काफ़ी सबूत हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया। चौधरी सरार अली खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, वो कहते हैं कि मुझे सारी बातें पता हैं, लेकिन ये बातें मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा। यानी कि मुझे सब कुछ पता है, मैं बताना चाहता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। चौधरी सरार अली खान के ऊपर हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ सामने है। चौधरी सरार अली खान के मतलब हुकूमत ये कहती है कि हमें चौधरी सरार अली खान से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। जो हमने एक नया कानून बनाया है उस कानून के अंडर तमाम ताल्लुक आते हैं। अगर तहरीक इंसाफ का कोई शख्स 60 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अच्छा, चौधरी सरार अली खान जो है वो इस टाइम हिपोक्रेसी का यहाँ पर वो हिपोक्रेसी शो कर रहे हैं, वो यहाँ पर मुनाफिक कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, इमरान साहब ठंडा करके खाएं, और दूसरी जानब इमरान खान साहब के खिलाफ बोलते हैं। एक तरफ मरियम नवाज के खिलाफ बोलते हैं और दूसरी जानब जाकर उसी पार्टी के जो इस टाइम जिसके नाम से पार्टी रजिस्टर्ड है उसी के साथ मुलाकातें हो रही हैं। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं कि हारून रशीद ने एक खबर दी है जो कि किसी के वहम गुमान में भी ना थी, और वो खबर ये है कि हारून रशीद साहब ने कहा है कि जहांगीर खान तरीन के साथ जितने भी इमरान खान साहब के ये मामला तय हो चुके हैं, इन मामलात ये दो तमाम तर मामला तय हो चुके हैं, और जो चौधरी सरार अली खान चुप कर गए हैं और जो शहबाज शरीफ को इन्होंने रोक लिया है, तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में रोकना एक बड़ी गलती होगी। और उन्होंने कहा है कि ये बजट के बाद जो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप है वो इलादा हो जाएगा और चौधरी सरार अली खान जो है वो हलफ उठा लेंगे, और दूसरी जानब जो शहबाज शरीफ हैं उनके कुछ लोगों के साथ राब्ते में है, तो जो शहबाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान के नेक्स्ट वज़ीर बन जाएंगे, और जो चौधरी सरार अली खान है वो पाकिस्तान के पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। अच्छा, जो बंदा हलफ नहीं उठा पा रहा, जिसके खिलाफ पूरी मुस्लिम लीग नून खड़ी है, जिसके खिलाफ पूरी तहरीक इंसाफ खड़ी है, जिसके खिलाफ उसके हलके के लोग खड़े हैं, उसके मतलब जो हारून रशीद साहब हैं वो खबर पहुंचा रहे हैं कि वो शख्स पाकिस्तान का नेक्स्ट वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। देखें, हारून रशीद साहब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि हर हाल में चाहे इमरान खान साहब अच्छा करें बुरा करें, लेकिन वो हर सूरत में ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने लगी है और कोई नया निज़ाम आने लगा है। 2 साल तक हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही। फवाद चौधरी ने कहा है कि ये लोग बातें करते रहेंगे और हुकूमत आगे बढ़ती रहेगी, हम कहीं भी नहीं जा रहे। उससे अगली बड़ी खबर की जानब पढ़ते हैं कि एक अच्छी खबर आई है, और वो खबर यह है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन जिसका नाम पाक वैक के नाम से ये जो मेड इन पाकिस्तान ये जो वैक्सीन बनी है, इस वैक्सीन को पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर बनाया है, और ये पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये जो वैक्सीन है इसको बड़े जो कड़े मराइल थे उसमें हर तरह के ये मराइल से गुजर कर निकली है, और ये एक सर्टिफाइड एक अप्रूव्ड वैक्सीन है जो कि हर सतह पर मानी जाएगी, और कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये पाकिस्तान का ये एक बड़ा कदम है। इससे अगली बड़ी खबर की जानब पढ़ते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानब से बयान आया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब परवेज़ मुशर्रफ की तरह मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। केसेस बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ऊपर चल रहे हैं, जाली अकाउंट्स का केस, और इसके अलावा कई और केसेस हैं, सिंध में इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या हमें बताना पसंद करेंगे कि इमरान खान साहब के ऊपर कौन सा केस ऐसा है कि जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे, और आप कैसे ये यकीन से कह सकते हैं कि 2023 के बाद पाकिस्तान में इमरान साहब की हुकूमत नहीं होगी। इससे अगली बड़ी खबर की जानब बढ़ते हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के तर्जमान है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब
तारीख के करप्ट तरीन जो वज़ीर-ए-आज़म हैं अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि ये जो PDM है इस इत्तेहाद की उनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं है, ये इत्तेहाद है ही नहीं, क्योंकि मरियम नवाज एक दिन आकर और बयान देती हैं, दूसरे दिन आकर और बयान दे देती हैं। एक दिन वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, दूसरी दिन वो आसिफ अली जरदारी को अपना अबू मान लेती हैं। तो ये उनकी नज़र में, फवाद चौधरी की नज़र में PDM की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, मैंने तमाम तक खबरें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में PDM एक दफ़ा फिर आपको खबरों में नज़र आएगी और PDM जो है वो एक दफ़ा फिर अपना इत्तेहाद और तमाम चीज़ें जो है वो शो करेगी और इमरान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए बजट के बाद एक दफ़ा फिर ये लोग सड़कों के ऊपर जलसे जुलूस करते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये खबरें और तमाम तर चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आज की ये खबरें पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज जो मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी और जो नेक्स्ट अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान से रिलेटेड, दुनिया जहान से रिलेटेड खबरें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। हमेशा पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान